नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आप बोल सकते हो ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ अभी नहीं है। अभी आप सब लोगों को पता है इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का क्या चक्कर है, क्या बात चल रहा है, एक दूसरे के साथ क्यों थे, अभी क्यों अलग हो गए, सब आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है 2024 पे जब इलेक्शन का रैली कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, 2015 पे गवर्नमेंट बना के आया, 2024 पे इलेक्शन का जो रैली कर रहा था, उस रैली के दौरान अभी पता चला है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को टोटल $280 मिलियन दिया है। किया है, मतलब रैली पे जो भी खर्चा वगैरह होता है। अभी आप सोचेंगे $288 मिलियन मतलब कितना होता है, उसको 300 मिलियन ही पकड़ लीजिए, तो $100 मिलियन आपका होता है 840 करोड़ रुपीज। ओके, तो मतलब 2500-2600 करोड़, मतलब 2000 से 2200 करोड़ रुपया दिया है। ठीक है, खर्चा किया। ओके, अब कोई भी बिजनेसमैन जब ऐसा खर्चा करता है, वो ऐसे ही खर्चा नहीं करता, उसके पीछे उसका बहुत कोई मकसद होता है। अब हम लोग जानते, हम लोग समझते डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच ये रिलेशन का शुरुआत कब से हुआ था और आज जाके क्यों खत्म हुआ। ओके, पहले देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहली बार का प्रेसिडेंट कब बना, 2016 से 20 तक। ओके, कोविड तक। तो 16 पे जब प्रेसिडेंट बना, उसके पहले जब उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जब रैली कर रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोलते हैं, नॉट द राइट गाय, मतलब सही व्यक्ति नहीं है इलॉन मस्क। मतलब किसके लिए, मेरे लिए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलॉन मस्क सही व्यक्ति नहीं है। ओके, नाउ क्योंकि ये क्यों, मतलब ये क्यों बताया, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आता है रिपब्लिकन पार्टी से, उसके ऑपोजिट पे कौन सा पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब जिधर जो बाइडेन है, आपका हिलरी क्लिंटन है, उसके बाद वो जो बैराक ओबामा था वो भी डेमोक्रेटिक से था। ओके, तो टेस्ला का जो सीईओ था वो उस टाइम पे 2016 पे डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़ा तारीफ कर दिया था, डेमोक्रेटिक पार्टी का। ओके, डोनाल्ड ट्रंप के इस बार डोनाल्ड ट्रंप के ऑपोजिट पे कौन था, जो बाइडेन था। 2016 पे डोनाल्ड ट्रंप के ऑपोजिट पे कौन था, हिलरी क्लिंटन था। ओके, जो बिल क्लिंटन नाम सुने, उसका वाइफ हिलरी क्लिंटन। तो उसको हरा कर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है। पर उस टाइम पे जब इलेक्शन के दौरान जब लड़ाई चल रहा था एक दूसरे के बीच, हिलरी क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप, उसी टाइम पे टेस्ला का जो सीईओ मतलब इलॉन मस्क ने हिलरी क्लिंटन मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ऑपोजिट पार्टी को थोड़ा प्रेस कर दिया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा गुस्सा होकर बोला था कि नॉट द राइट गाय, मतलब सही इंसान नहीं है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, फिर उसके बाद जब इलॉन मस्क देखा कि हवा घूम रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सब कोई है, डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं। बनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नजदीक हो जाता है और डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब हिलरी क्लिंटन का पार्टी से थोड़ा दूरियां बना लेता है और आपका रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत नजदीक हो जाता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मतलब जीतता है। जीतने के बाद अब जीता है, उस टाइम भी खर्चा किया रहेगा, तो अभी कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। तो इलॉन मस्क क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन रोल है, मतलब उसका जो सरकारी जो काम काज उसमें ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ भी देता है तुरंत। अब क्यों छोड़ देता है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये छोड़ देता है क्योंकि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप को, सॉरी मतलब इलॉन मस्क ये पार्टी ज्वाइन करके छोड़ देता है क्योंकि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का मानना, और आपको पता है क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, आप अगर पर्यावरण के बारे में, क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचोगे, कोई भी प्रेसिडेंट आके बोलेगा मैं क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचता हूँ, तो उसमें क्या होगा पता है, उसमें इलॉन मस्क का सबसे बड़ा लॉस होगा। क्योंकि इलॉन मस्क का क्या है, टेस्ला क्या है, इलेक्ट्रिक कार मतलब उसको क्लाइमेट का जो चेंज है उससे लड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो आप अगर क्लाइमेट के अगेंस्ट हो, मतलब आप टेस्ला के अगेंस्ट पे हो, तो वो तो उसके बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए इलॉन मस्क ने क्या किया, छोड़ दिया था। ओके, 2022 पे। ओके, तो इलॉन मस्क क्या करते हैं, अब ऐसे चलते हैं 2016, 17, 19 ऐसे चलता रहता है। 2020 पे डोनाल्ड ट्रंप हार जाता है, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाता है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बाद अब इलॉन मस्क क्या करते हैं, जो बाइडेन के साथ चले जाते हैं, मतलब रिपब्लिकन चले गए, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब 2020 से 2022 2 साल बाद क्या करते हैं, छोड़ देता है इलॉन मस्क। क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो साथ था वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं और क्या बोलते हैं कि दे हैव बिकम पार्टी ऑफ डिवीजन एंड हेट। उन लोग पार्टी के अंदर डिवीजन क्रिएट करते हैं और हेट्रेट क्रिएट करते हैं, इसीलिए मैं डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ रहा हूं, अभी मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं। 2022 पे इलॉन मस्क ने ये बोल दिया। ओके, उसके बाद 23 गए, 24 फिर से इलेक्शन चुनाव आने वाला है, तो 24 पे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रैली करना चालू किया, जो लास्ट ईयर हुआ था। रैली करने के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप जब रैली कर रहा था, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूट हुआ था, जो बुलेट उसके कान पे लगा था, कान पे लग के निकल गया था। ओके, तो उसके बाद से इलॉन मस्क है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिर से दिखाई देता है। ठीक है, वो असैसिनेशन जो अटेम्प्ट, तो मारने की जो कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से दिखाई देता है इलॉन मस्क के साथ। ठीक है,
अब इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प फिर से एक साथ, दोनों एक दूसरे के साथ। तो अभी क्या हुआ, इलॉन मस्क अभी डेमोक्रेटिक पार्टी को तो 2022 में छोड़ दिया था, उसके बाद एक साल न्यूट्रल था, 23 24 पे फिर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ घूमते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उसको पता था डोनाल्ड ट्रम्प जीतने वाला है, अब उसको डोनाल्ड ट्रम्प से फायदा उठाना था। ओके, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाता है। जीत जाने के बाद जो डॉजी ज्वाइन करता है, ठीक है, मस्क ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो डॉजी जो ग्रुप था उसका हेड बन जाता है। आप बोलोगे अब डॉजी क्या है? डॉजी एक ऐसा ग्रुप है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बनाया है। वो ग्रुप का काम क्या रहेगा कि कौन कौन सा सरकारी ऑफिसर बैठे बैठे पैसा ले रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, या कौन कौन सा ऑफिसर का जरूरत नहीं है फिर भी वो पोजीशन रखा है और सरकार उसके पीछे पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए बनाया था। तो ताकि वो ऑफिसर को हटा दे और सरकार अपना पैसा बचा पाए। इसका हेड कौन था? इसका हेड को बनाया था डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ महीना पहले इलॉन मस्क को बनाया था। ओके, उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क का क्लोजनेस बहुत ही बढ़ते जाता है। ये पिक्चर आप देख पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रम्प इधर बैठा है और उसके ऑफिस के अंदर इलॉन मस्क सामने कुछ डेलीगेट्स को स्पीच दे रहा है और उसका बेटा उसके कंधे पे बैठा है, और डोनाल्ड ट्रम्प इसको लेकर बहुत ओके। तो मतलब आप क्लोजनेस समझ सकते हो दोनों के बीच कितना क्लोजनेस बढ़ गया है कि एक प्रेसिडेंट के ऑफिस में तुम अपने बेटे बच्चे को लेके आ रहे हो और वो बच्चा है कुछ भी करेगा एंड द प्रेसिडेंट इज ओके विथ इट। प्रेसिडेंट बहुत कूल है। ओके, चलिए उसके बाद देख सकते हो डोनाल्ड ट्रम्प जब अपने गवर्नमेंट का दिया हुआ हेलीकॉप्टर से कहीं पे ट्रैवल करते थे तो आप सोचोगे ये कौन बच्चा, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प का बच्चा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे मतलब गोद पे ले रहा है उसको, हेलीकॉप्टर पे उठा रहा है, चढ़ने पे मदद करे, नहीं, ये है इलॉन मस्क का बेटा। तो मतलब वो इलॉन मस्क के बेटे को खुद के बेटे जैसे ट्रीट करने लगा था, मतलब इतना क्लोजनेस आ गया था। उसके बाद एयरफोर्स वन का जो प्लेन होता है, देखिए हर एक कंट्री का जो हेड रहता है उसके लिए एक प्लेन, बड़ा सा प्लेन होता है सिविल, हम लोग जो प्लेन पे ट्रैवल करते हैं ऐसा एक प्लेन होता है। अब वो प्लेन पे सिर्फ प्रेसिडेंट जाता है या प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करता है और उसके अंदर बहुत लग्जरी होता है, पर वो प्लेन कौन मैनेज करते हैं? उसी कंट्री का एयरफोर्स मैनेज करते हैं। तो अमेरिका का भी जो एयरफोर्स वन है, मतलब अमेरिका के एयरफोर्स का नाम एयरफोर्स वन है, तो एयरफोर्स वन का जो प्लेन है उसमें क्या है, सिर्फ प्रेसिडेंट को जाने का ही परमिशन रहता है। आज तक उस प्लेन पे कोई मतलब सरकार का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसमें नहीं जा सकता। अगर प्रेसिडेंट है तो उसके साथ जा सकते, बट ऐसे नहीं जा सकता। पर उसमें क्या है, इलॉन मस्क उस प्लेन पे ट्रैवल करने लगा, ट्रैवल करते हुए देखा गया। मतलब क्या है कि आप सोचिए इलॉन मस्क कोई पार्टी का मेंबर भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का मेंबर भी नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ा, वो एक बिजनेसमैन है, बट ट्रम्प के साथ इतना क्लोज है, ट्रम्प ने अपना एयरफोर्स वन का प्लेन दे दिया उसको। तो ये सब देखे बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी हुआ था कि वो कौन है ऐसा, एक प्रेसिडेंट का प्लेन कैसे यूज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद से बोलने लगा कि यूएसए का ऑन पेपर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प है, बट असली प्रेसिडेंट तो इलॉन मस्क है, जो पेपर के पीछे, पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने डोनाल्ड ट्रम्प को खड़ा करके रखा है, पीछे से तो इलॉन मस्क ही चला रहे, वही तो यूएसए का असली प्रेसिडेंट है। अब ये बात सुनने के, ये बात बाहर आने के बाद ट्रम्प को बाहर आके लिटरली इसको रिजेक्ट करना पड़ा, मतलब एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, नहीं ये गलत बात है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो मैं ही ले रहा हूँ, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। उसके बाद ऐसे चलते रहा। फिर मई 25 को मस्क सडनली अनाउंस करते हैं कि मैं जो ऑफिस है डोनाल्ड ट्रम्प का, मतलब जो डोजी को हेड कर रहा था, डोजी का जो मतलब हेड था, तो मैं वो पोजीशन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलो कुछ अंदर बात हुआ रहेगा, छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये मई 25 की बात है, लास्ट मंथ का। उसके कुछ दिन बाद वो भी क्या कर देता है, अटक देता है इलॉन मस्क क्या करता है, उसको रोक देता है। मतलब अंदर ही अंदर दोनों के बीच रिश्ता भी बिगड़ रहा है। ओके, कि अगर मैं ट्रम्प को मदद नहीं करता, हेल्प नहीं करता, तो ट्रम्प ये जो 2024 का इलेक्शन जीत गया, 2025 से फिर से प्रेसिडेंट बना है, ये इलेक्शन कभी जीत ही नहीं पाता ट्रम्प, ठीक है। तो ये बात भी बोल दिया। ओके, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जून 5 को क्या बोलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है कि इलॉन मस्क को तो मैं ऐसे ही मतलब बाहर निकाल दिया। ओके, तो बोलता है कि वो मतलब बहुत ही इरिटेट कर रहा था, बहुत ही गुस्सा दिला रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम ऑफिस छोड़ के निकल जाओ, वो खुद ऑफिस से नहीं निकला है। तो ये जून 5 की बात है। तो अभी ये सब होने के बाद
ऐसा झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेके आया था जिसको बोला जाता है कि बिग ब्यूटीफुल बिल। अब उसमें बहुत कुछ चीज़ था, मतलब अमेरिकन का टैक्स कम करेंगे और इंडियन जो अमेरिका में काम कर रहे वो इंडियन अगर अपने घर पे पैसा भेज रहे वो उस पैसे के ऊपर अभी तक 0% टैक्स 5% टैक्स लगाएंगे, ऐसा बहुत कुछ था वो बिग ब्यूटीफुल बिल पे। पर उसमें ऐसा कुछ चीज़ था कि उस बिग ब्यूटीफुल बिल का मतलब था कि गवर्नमेंट का खर्चा कम करना है और यूएस सिटीजन के हाथ पे ज़्यादा पैसा देना है टैक्स कम लेके। अब उसमें ऐसा कुछ पॉइंट था जो इलॉन मस्क को सूट नहीं कर रहा था। जैसे इलॉन मस्क सोचा था कि देखिए अमेरिका का दो बहुत ही दिग्गज कंपनी है जो स्पेस पे काम करते हैं, एक है अमेरिका का गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नासा और एक है स्पेसएक्स। अब स्पेसएक्स है इलॉन मस्क का कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो नासा को जितना परमिशन मिलता है ना स्पेसएक्स को उतना परमिशन नहीं मिलता। अब स्पेसएक्स को एक लिमिटेड परमिशन दिया जाता है कि तुम इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये प्लेस से इतना सारा मतलब 10 सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, 10 से ज़्यादा नहीं। नासा चाहे तो 100 कर सकता है। अब मतलब इलॉन मस्क सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, मैं उसको इतना सपोर्ट किया, पैसा दिया, हेल्प किया, तो शायद वो मेरा ये जो लिमिटेशन है लिमिटेशन को हटा देगा। जो पहले ये लिमिटेशन था बायस ओवर द लॉन्च लिमिटेशन बहुत कम था, ये डोनाल्ड ट्रंप हटा देगा। पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया नहीं। ओके, उसके बाद जो बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आता है उस पर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन था जो सारा कुछ इलॉन मस्क के अगेंस्ट पे था। इसीलिए इलॉन मस्क ने क्या बोला, इलॉन मस्क ने यह बोला कि किल द बिल, मतलब ये बिल को पास होने मत दो, बिल को खत्म कर दो। ओके, मतलब इधर सबसे बड़ा एक चीज था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दे रहा है ये क्यों दे रहा है, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब क्लाइमेट को सेव करो, और डोनाल्ड ट्रंप बिलीव ही नहीं करता क्लाइमेट सेव ये सब कॉन्सेप्ट बिलीव नहीं करता। तो बोला मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट नहीं करूंगा, सब्सिडी नहीं दूंगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी नहीं देगा तो लॉस किसका हुआ? इलॉन मस्क का हुआ। इसीलिए इलॉन मस्क मतलब गुस्सा नहीं, मतलब थोड़ा गुस्सा है। उसके बाद ये जो नासा और इलॉन मस्क का स्पेसएक्स के बीच जो हमेशा एक अंदर ही अंदर राइवलरी चलते रहता है कि कौन एक दूसरे से आगे निकलेगा, तो इलॉन मस्क ने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया था। उसका एक इलॉन मस्क के एक बहुत ही करीबी था, ओके, उसका नाम था आइजैक मैन। अब डोनाल्ड ट्रंप बताया था कि मैं ये आइजैक मैन को नॉमिनेट करूंगा कि नासा का एडमिनिस्ट्रेटर रोल के लिए। अब आइजैक मैन अगर नॉमिनेट हो जाता क्या होता है, नासा पे जितना भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर कहीं ना कहीं स्पेसएक्स कंपनी मतलब इलॉन मस्क का जो कंपनी है स्पेसएक्स को हेल्प कर पाता। पर अचानक क्या हुआ, उसका जो नॉमिनेशन का नाम था आइजैक मैन का, वो डोनाल्ड ट्रंप अचानक विदाउट एनी रीजन विदड्रॉ कर लेता है। तो ये बात भी अच्छा नहीं लगा इलॉन मस्क को। अब ये सब चलने के बाद अब ये इलॉन मस्क का जो टेस्ला का शेयर प्राइस है वो बहुत जल्दी नीचे गिरने लगा। लास्ट 5 डेज पे देखते था 13% ऑलमोस्ट नीचे गिर गया, थोड़ा बहुत रिकवरी किया। उसके बाद ये सब चीज़ से इलॉन मस्क को कितना बड़ा लॉस होगा। जैसे देखिए इलॉन मस्क हमेशा चाहता था कि स्टारलिंक लॉन्च करे इंडिया पे। स्टारलिंक कौन है? एक हम लोग जैसे जियो है, एयरटेल है, स्टारलिंक भी ऐसे कंपनी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। बट जियो एयरटेल अपने टावर से सब कुछ प्रोवाइड करता है, स्टारलिंक सैटेलाइट से प्रोवाइड करता है। अब इंडिया इसको अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि रिलायंस जियो वगैरह अलाउ नहीं कर रहा था, बट ट्रंप कहीं ना कहीं मतलब पुश कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि इलॉन मस्क को अलाउ करो। अभी ट्रंप अगर अलग हो जाए तो इलॉन मस्क को मतलब इलॉन मस्क के लिए बात करने वाला कोई नहीं रहेगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो इलॉन मस्क को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा इंडिया पे एंट्री मारने के लिए। इलॉन मस्क चाहता है कि मैं टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया पे नहीं बनाऊंगा, फिर भी टेस्ला कार को मैं सेल कर पाऊँ। गवर्नमेंट बोला नहीं, कार सेल करना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा। पर जब ट्रंप आया, ट्रंप बोला नहीं उसको गाड़ी बेचने दो टेस्ला को इंडिया पे, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाद में देखते हैं। पर अभी ट्रंप नहीं रहेगा तो इलॉन मस्क के लिए कोई बोल नहीं पाएगा, तो इलॉन मस्क को फिर इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाओ फिर कार बेचने दूंगा। ओके, अब ये सब चीज़ पे इसका जो अपोजिट पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप का अपोजिट पार्टी, उसमें से ये बात आ रहा है कि अच्छा अभी इलॉन मस्क थोड़ा साइड हो चुका है ट्रंप से, तो एक काम करते हैं हम लोग इलॉन मस्क को अपने साइड फिर खींच लेते हैं तो ट्रंप और वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ पे अब ये बात उठने लगा कि शायद लगता है ना इलॉन मस्क ना डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जाएगा ना रिपब्लिकन के साथ जाएगा, मतलब ना जो बाइडेन बैराक ओबामा की पार्टी ना डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के साथ, वो खुद का एक पार्टी बनाएगा। ऐसे बात चल रही। अब ये जब बात चल रहा था इसी बीच मतलब आपको पता है ट्विटर इलॉन मस्क है, ट्विटर पे एक पोल डाल देता है। पोल पे क्या इलॉन मस्क खुद लिखता है कि इट्स टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन द अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ द मिडिल क्लास। ओके, मतलब अमेरिका का जो मिडिल क्लास है उस 80% जो है उसको एक नया पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ना डेमोक्रेट्स चाहिए ना रिपब्लिकन चाहिए। तो अभी टाइम आ गया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करें। तो इसमें मैं ये डाला हुए परसेंटेज देखने के लिए, तो एनीवे तो उसमें 80% ऑफ द अमेरिकन बोलता है कि हाँ मुझे चाहिए एक नया पॉलिटिकल पार्टी और
20% आपका 19% नो बोलते हैं। अब ये देखने की बात बाकी, और इसमें से ऐसा नहीं कि 100-200 पीपल ने वोट किया, लिटरली आप देख सकते हैं 53 लाख इधर है, 53,28,259 वोट किया है इसमें। मतलब उन लोग चाहते हैं कि एक नया पार्टी आए। तो देखना अभी आगे देखना पड़ेगा कि इलॉन मस्क सही में एक नया पार्टी लॉन्च करता है या जस्ट सिर्फ ट्रम्प को थोड़ा नर्वस करने के लिए बोला है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।